टीएमसी है तो वो सूरज मार्का से क्यों खड़ा हुआ है? टीएमसी की तो जोड़ा फूल है, ये है टीएमसी। अब वो खुद पार्टी के है टीएमसी, तो एक ऐसा टीएमसी है, वो कैसा टीएमसी है? हमारा सिंबल तो सन नहीं है, हमारा सिंबल जोड़ा पत्ता है। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं। और मेरा उनसे अपील है कि आप नॉमिनेशन जो दिए हैं वो इलेक्शन का नॉमिनेशन है, किसी को गाली देने का लाइसेंस का नॉमिनेशन आपने नहीं फिलअप किया है। ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन लड़िए, किसी को पर्सनल अटैक करके, किसी के बारे में गलत बात बोलकर, किसी मजलूम के बारे में उठाकर, मेरे वालिद के बारे में उल्टा सीधा बात बोलकर, मेरे बारे में उल्टा सीधा बात बोलकर आप 135 का भविष्य रहिए। आपके वालिद 25 साल यहाँ पे काउंसलर थे, उनका डेवलपमेंट का बात गिनाइए। आने वाले दिन में आप क्या करिएगा उनकी बात को गिनाइए। और मेरा आपसे गुजारिश है कि आपके वालिद भी 136 के काउंसलर हैं। अगर आप 135 में आके सवाल पूछते हैं कि 35 में क्या काम हुआ है, तो मैं आपके वालिद के वोट के बारे में पूछना चाहता हूं कि आपके वालिद ने क्या काम किया है। पहले अपने घर से पूछ लीजिए, उसके बाद दूसरे से आके पूछिए। केएमसी चुनाव के मद्देनजर महानगर के वार्ड 134 में टीएमसी प्रत्याशी शम्स इकबाल उर्फ अनिल के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। इस दौरान शम्स इकबाल अपने क्षेत्र के जिन जिन गलियों और इलाकों में गए, वहां उन पर फूल बरसाए गए। लोगों ने फूलों से अपने प्रिय नेता का स्वागत किया। इस अवसर पर शम्स इकबाल ने कहा कि 134 नंबर वार्ड मेरा एक छोटा सा परिवार है। हमारे वार्ड के लोग हमारे दिल में बसते हैं और हम हमेशा अपने लोगों के लिए 24/7 उपलब्ध हैं। इसी का सबूत है कि आज हम जहां भी जा रहे हैं लोग उत्साहित हैं और मुझे अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। इस अवसर पर एक बार फिर उन्होंने 135 नंबर वार्ड को लेकर विरोधियों पर कटाक्ष किया और निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों को गद्दार तक कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव में जिस तरह से जाति हमले हो रहे हैं, निजी जिंदगी पर जिस तरह से कीचड़ उछाले जा रहे हैं, वो सरासर निंदनीय है। आपने पिछले 25 सालों में वार्ड में जनता के लिए क्या काम किया है, ये जनता को बताइए, ना कि स्वर्गीय शख्स पर कीचड़ उछालिए। मेरे पिता ने हमें कभी बुरी आदतें नहीं सिखाई है। मैं कभी किसी पर जाती हमले नहीं करता हूँ। मैं अपने पिता की बहुत इज्जत करता हूँ। उनका कहना था कि अगर कोई जाती हमले करता है तो आप खामोश रहें, जनता उसका जवाब देगी। इस वक्त मैं हूँ महानगर के वार्ड नंबर 134 में, 134 नंबर में मैं गार्डन रीच इलाके में हूँ। आपको बता दूं यहाँ के जो टीएमसी के कैंडिडेट है शम्स इकबाल उर्फ अनिल, उनका अभी विशाल मेगा रोड शो चल रहा है। आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में, मैं कम से कम मेरे करीब है, हज़ारों की संख्या में टीएमसी के सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद है और अपने चहीते नेता शम्स इकबाल उर्फ अनिल को किस तरह से प्यार करते हैं। अब देखिए हज़ारों की संख्या में टीएमसी सपोर्टर्स पूरे गार्डन रीच इलाके में है और सबका एक ही कहना है कि जिस अंदाज से शम्स इकबाल उर्फ अनिल ने अपने 5 सालों में, अपने 5 साल 8 महीना में काम किया है, आने वाले दिन में भी ऐसे ही काम करने वाले उम्मीदवार को जिताना है। मैं अपने तहे दिल से गार्डन रीच में रहने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह से लोग पूरे सैलाब के तरह गार्डन रीच के उतर गए हैं शम्स इकबाल को मोहब्बत दिखाने के लिए। मैं तहे दिल से ज़िंदगी भर इनका शुक्र अदा करूं तो भी कम है, क्योंकि इतना खुशनसीब कोई होता नहीं है कि जिनको इतना प्यार मिले। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं और ज़िंदगी भर इसी तरह से आपके लिए जीता रहूँगा, ये मेरी वादा है आप लोगों से। लोग फूल बरसा रहे हैं, क्या बोलेंगे? ये उनका मोहब्बत है, ये लोगों का प्यार है, फूल के शक्ल में वो बरसा रहे हैं और आने वाले दिन में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और हम लोग अपने आपके भरोसा पे खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। क्या सालों में क्या तोहफा देंगे? आने वाले दिन में एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा गार्डन रीच के अंदर में, ताकि हमारे गार्डन रीच के जो रेसिडेंट्स हैं उनको खिदरपुर या कहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाया जाए, क्योंकि हर घर में हमारी सरकार ने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दे दिया है, लेकिन वो एक प्राइवेट अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है। हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे और गार्डन रीच में एक बेहतरीन हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसमें लोगों का ट्रीटमेंट 5 मिनट्स के नियर में हो जाएगा घर से। क्या मार्जिन लगता है इस मार्जिन का? मार्जिन तो ऐसा लग रहा है कि लाखों की तादाद में जब भीड़ आई है तो देयर इज़ नो
आंसर अबाउट मार्जिन, मार्जिन तो ऐसा है कि आपको दिख रहा है। हर वार्ड में मुकाबला हो रहा है, आपके वार्ड में कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि मुकाबला कहीं नहीं है, कहीं भी देखिएगा तो हमारे ही लोग उतर गए हैं मुखालिफ बनकर। हमारी जैसे नहीं होता है कि घर के ही लोग उतर जाए घर के लिए, घर के मुखालिफ बनकर, तो हमारे टीम के ही लोग एक गद्दार के शक्ल में उतर गए। अगर वो नहीं हो तो देख लीजिएगा या हमारे वार्ड में या 135 में कहीं भी मुखालिफ नहीं है। उन गद्दारों को क्या कहना चाहेंगे? उन गद्दारों को मेरा यही कहना है कि इतने दिन सरकार में रहकर लोगों का काम किए, आज जब सरकार को आपकी ज़रूरत पड़ी, आज हम अगर कोई काम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट है, हमारे वार्ड के सब तृणमूल कांग्रेस करने वाले सब जो सैनिक है, वो हमारा साथ देकर वार्ड को खूबसूरत बनाने का काम करेंगे। उनकी भी जिम्मेदारी वही थी, 135 के जो कैंडिडेट अभी खड़े हुए हैं ओपोनेंट में, उनकी भी जिम्मेदारी थी अगर काउंसलर कहीं पे काम नहीं कर पा रही है तो काउंसलर का सहयोग करके पूरा काम मुकम्मल करना 135 के लोगों का, लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन इस बार 35 के लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, एक वोट दीजिए, 2 काउंसलर पाइए, एक शम्स इकबाल, एक अख्तरी शहजादी निज़ाम। मैसेज यही है लोगों से कि इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे लोग आपके समय आते हैं, आपके पास आके वलगराने का काम करेंगे, अनवांटेड बात बोलने का काम करेंगे, उन सबों में नहीं जाना है। आप समझदार है, किसी को गाली देकर वोट लेना अच्छी बात नहीं है। कोई भी ओपोनेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ है 135 नंबर वार्ड में ही खड़ा हुआ है, पार्टी ने मुझे चार्ज दिया है कि 135 भी देखो, हम 135 में जाके अपने कैंडिडेट के साथ काम कर रहे हैं और लोगों को ये भरोसा दे रहे हैं कि आप अगर मेरे कैंडिडेट को लाते हैं, मेरी पार्टी के कैंडिडेट को, तो इस बार हम लोग दोनों काउंसलर मिलकर आप लोगों का काम करेंगे। वो तो कह रहे हैं वो भी टीएमसी, वो टीएमसी है तो वो सूरज मार्का से क्यों खड़ा हुआ है? टीएमसी की तो जोड़ा फूल है, ये है टीएमसी। अब वो खुद पार्टी के टीएमसी तो एक ऐसा टीएमसी, वो कैसा टीएमसी? हमारा सिंबल तो सन नहीं है, हमारा सिंबल जोड़ा पत्ता है। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं। और मेरा उनसे अपील है कि आप नॉमिनेशन जो दिए हैं वो इलेक्शन का नॉमिनेशन है, किसी को गाली देने का लाइसेंस का नॉमिनेशन आपने नहीं फिलअप किया है। ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन लड़िए, किसी को पर्सनल अटैक करके, किसी के बारे में गलत बात बोलकर, किसी मरहूम के बारे में उठाकर, मेरे वालिद के बारे में उल्टा सीधा बात बोलकर, मेरे बारे में उल्टा सीधा बात बोलकर आप 135 का भविष्य या 135 का मुस्तकबिल नहीं बना पाइएगा। अगर 135 के लिए आपको लड़ना है या कुछ करना है तो 135 के लोगों का डेवलपमेंट का बात करिए। आपके वालिद 25 साल यहाँ पे काउंसिलर थे, उनका डेवलपमेंट का बात गिनाइए। आने वाले दिन में आप क्या करिएगा उनकी बात को गिनाइए। और मेरा आपसे गुजारिश है कि आपके वालिद भी 136 के काउंसिलर हैं, अगर आप 135 में आके सवाल पूछते हैं कि 35 में क्या काम हुआ है, तो मैं आपके वालिद के वोट के बारे में पूछना चाहता हूं कि आपके वालिद ने क्या काम किया है। पहले अपने घर से पूछ लीजिए, उसके बाद दूसरे से आके पूछिए। मेरा सबसे अहम इनसे यही मुतालबा है, सबसे अहम मुतालबा यही है कि इन्होंने पार्टी में रहकर पार्टी से गद्दारी किया है और इंडिपेंडेंट जाकर पार्टी के अगेंस्ट खड़ा हो गए हैं। लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को माइंड को वॉश कर रहे हैं, गलत बात को समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये बात में नहीं आए। और उनसे ये रिक्वेस्ट है और उनके भाइयों से जो हमारे ओपोनेंट खड़ा हुए हैं, आपने नॉमिनेशन दिया है इलेक्शन लड़ने का, एज अ काउंसिलर, एज अ कैंडिडेट आपने पब्लिक के सामने आप आए हैं कि हम काउंसिलर इलेक्शन का नॉमिनेशन देके आपके सामने आए, मुझे जिता के लाइए, मैं आपके आने वाले दिन में ये भविष्य बनाऊंगा, ये काम करूंगा। आपको यही मुद्दा में ही बात करना है, किसी को पर्सनल अटैक करके। आप मेरे वालिद आज गुजर गए, हम लोग एक मुस्लिम कम्युनिटी से है और हमारे मुस्लिम परिवार से मेरा ये सवाल है, क्या एक भी मुसलमान आदमी ये मुझे बोल सकता है कि जो दुनिया छोड़ के चले जाए मरहूम, उनको नहीं उठाया जाता है दुनिया में, जो वो चले गए वो चले गए। अगर उनका ज़िंदगी में जो भी कारनामा रहा हो, जब आपके सामने से कोई जनाजा गुजरता है तो आप उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी गुनाहों को माफ़ करके उनको जन्नत अता फरमाए। ये एक मोमिन का काम है। और आप मेरे वालिद के बारे में, मेरे वालिद को गुजरे हुए जस्ट 2 साल हुआ है और मेरे वालिद का कारनामा पूरे गार्डन रिच का बच्चा और एक एक घर वाला जानता है। आप मुझसे नहीं, मेरे वालिद का कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो नहीं दे सकते हैं। मेरे वालिद का कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक एक घर वाले से आप जाके पूछिए, मेरे वालिद का कारनामा क्या गुजरा है, उनके जाने के बाद हम लोगों का कारनामा क्या गुजरा है। हम अपने मुँह से नहीं बोलेंगे। गार्डन रिच के आवाम और ये लाखों की तादाद जो खड़ी है, ये उन लोगों का जवाब है। इसको अगर कहीं भी बैठ के आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए। किसी को गाली देकर किसी का मुस्तकबिल नहीं बनाया जा सकता है। किसी मरहूम को गाली बककर किसी का मुस्तकबिल आप नहीं बना सकते हैं। किसी काउंसिलर को गाली बककर किसी का मुस्तकबिल नहीं बना सकते। अगर आपको 35 का मुस्तकबिल बनाना है
तो आप अपनी काम को गिनाइए जो आपके वालिद ने 25 साल में 135 के लोगों के लिए किया था, और आप आने वाले दिन में क्या करिएगा। हम आपके तरह गंदा नहीं है, हम आपके तरह बदतमीज़ नहीं है। मेरे वालिद ने मुझे ये तरबियत नहीं दिया है कि मैं आपको यहाँ खड़े होकर गाली बकूँ। गाली बकना बहुत चंद मिनट का काम है। हम भी आप यहाँ खड़ा होकर आपके बारे में बहुत सारी बात बोल सकते हैं, लेकिन इसमें मेरी तरबियत में क्वेश्चन हो जाएगा, मेरे वालिद के ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा कि उन्होंने मुझे क्या सीख दिया है, उन्होंने मुझे क्या तरबियत दिया है। आज वो दुनिया में नहीं है, उनको याद किया जाएगा कि नहीं, मुन्ना भाई ने अपने बच्चों को तमीज़ नहीं दिया, सलीका नहीं दिया, तरीका नहीं दिया। मैं अपने वालिद के लिए जान देने वाला में से हूँ। मैं वालिद की इज़्ज़त के लिए मेरा अगर खून भी दे देना पड़े वो भी मेरे काम है। हम लोग वो बच्चों में से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।